26 जून 2023 26 जून 2023 चंद्रमा हमें कहाँ मिलेगा? 26 जून 2023 चंद्रमा हमें मिलेगा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जी। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हमें मार्केट के टाइम पे हमें ये कहाँ पे मिलेगा? मार्केट के टाइम पे हमें ये मिलेगा उत्तर फाल्गुनी की 4th पदा पे। ठीक है जी। इसने पदा चेंज करनी है आज, इसने अप्रॉक्सीमेटली पदा चेंज कर देनी है अपनी, ये देखिएगा कितने बजे कर रहा है, ये अपनी पदा चेंज कर रहा है 12 बजे के करीब। ठीक है, वहाँ पे 12:42 12:42 चंद्रमा अपनी पदा चेंज कर रहा है। ठीक है जी, 12:42 के पास चंद्रमा अपनी पदा चेंज कर रहा है। जैसे ही चंद्रमा अपनी पदा चेंज करेगा, चंद्रमा चला जाएगा हस्ता नक्षत्र में। ठीक है ना, जैसे ही हस्ता नक्षत्र में जाएगा, ये आद्रा नक्षत्र को बेसिकली वेद करेगा। आद्रा नक्षत्र को बेसिकली 4th पदा पे वेद करेगा चंद्रमा, और सन कहाँ पे बैठा है? 2nd पदा में। हम आज पदा की बात इसी करके कर रहे हैं कि सन और मून दोनों एक दूसरे को नक्षत्र वाइज वेद करेंगे। सन करेगा हस्ता नक्षत्र को लेफ्ट वेद, और मून करेगा आद्रा नक्षत्र को राइट वेद। मरकरी मृगशिरा की 4th पदा, राहु और केतु आज शिफ्ट होने वाले हैं जी। आज रात को अप्रॉक्सीमेटली राहु और केतु शिफ्ट हो जाएंगे। तो केतु हमारे किसको 18 साल के लिए बाय बाय बोल रहा है? किसको? स्वाति नक्षत्र को। तो स्वाति नक्षत्र वालों को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, वो बाय बाय बोल रहा है। ठीक है, राहु अश्विनी की 2nd पदा पे आ जाएगा। उसके बाद 26 जून को आज सुबह सन शिफ्ट हुआ है आद्रा नक्षत्र की 2री पदा पे, मरकरी शिफ्ट हुआ है मृगशिरा की 4th पदा पे, अश्लेषा की 3rd पदा पे 9:51 पे शिफ्ट कौन होगा? 9:51 पे शिफ्ट हो जाएगा हमारा वीनस। ठीक है जी। और 25 तारीख को संडे वाले दिन कौन शिफ्ट हुआ है 12:30 बजे के बाद? मार्स अश्लेषा की 4th पदा में। तो हमारे लिए 1 2 3 4 प्लैनेट्स बड़े ज़बरदस्त हैं जो शिफ्टिंग मोड पे आए हैं, और ये मार्केट को चेंज करेंगे, अलग अलग शेयर्स में वर्क करेंगे। ठीक है जी। मार्केट जो बेसिकली कह रही है, और निफ्टी कह रही है कि दशा वाइज मैं 8:59 से लेके 11:33 तक हाई फ्लक्चुएशन मोड में हूँ। 11:33 तक हाई फ्लक्चुएशन मोड में हूँ। बट जैसे ही ये 9:21 तक हाई फ्लक्चुएशंस अप डाउन फ्लक्चुएशंस हैं। ठीक है ना। बट 9:06 पे ये कुछ ऐसे सिस्टम में हैं कि भागती हुई नज़र आएगी, बट फ्लक्चुएशंस को ये रिवर्सल मार जाएगी। क्यों? क्योंकि 9:20 तक ये हाई फ्लक्चुएशन जोन में किसी प्लैनेट के साथ बैठी है। तो अप डाउन 9:06 से लेके 9:20 तक। हम कई बार ऐसा करते हैं कि जो हमारी दशा होती है और जो हमारा ट्रांजिट होता है और उसमें जो नक्षत्र चेंज होते हैं वो हमें बड़े ध्यान से करने पड़ते हैं, बहुत ही ध्यान से करने पड़ते हैं। ठीक है जी। अब एक चीज़ उसमें है कि 9:22 पे इसने अपना नक्षत्र चेंज कर देना है। 9:22 पे इसने अपना नक्षत्र चेंज कर देना है। 9:22 पे। ठीक है जी। 9:22 पे इसने अपना नक्षत्र चेंज कर दिया। 9:21 से लेके 9:30 तक तो दशा कह रही है मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी। 9:21 से लेके 9:30 तक, 9:30 से लेके 9:56 तक दिखा रही है दोगलापन। 9:30 से लेके 9:56 तक क्या दिखा रही है? दोगलापन। ठीक है। 9:21-22 पे तो इसने नक्षत्र चेंज कर लिया, तो जो हमारा ऊपर जाने का ट्रेंड है उसमें थोड़ी सी चेंज आ जाएगा। फिर 9:56 से लेके 10:03 तक का जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली कोई गवर्नमेंट की न्यूज़ आती है तो वहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही है। बट
यहाँ पे ये देखना कि जैसे ही 10:07 बजेंगे, 10:07 से लेके 10:23 तक, 10:23 तक ये हमारी सारी प्रेडिक्शन को फेल करेगा। हम यहाँ पे कहते हैं कि 9:56 से लेके 10:03 तक गवर्नमेंट की न्यूज़, 10:03 से लेके 10:16 तक डाउन ट्रेंड, 10:16 से लेके 10:25 तक भी डाउन ट्रेंड, पर ऐसा होगा नहीं। 10:07 से लेके 10:23 तक ये बहुत ही ज़्यादा एक ही डायरेक्शन में भागने के मूड में, और 10:23 के बाद ही इसने नक्षत्र चेंज कर देना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है दशा के बारे में बताने का। फिर उसके बाद 10:23 के बाद देखना ज़रा कि ये कैसे करेगी। 10:23 आया, 10:23 से दशा क्या कहती है, मैं सडननेस क्रिएट करके रखूँगी 10:48 तक, 10:48 तक मैं सडननेस क्रिएट करके रखूँगी, बट ऐसा होगा नहीं। क्यों? 10:38 के बाद ही ये एक ही प्लैनेट के अकॉर्डिंग 10:53 तक एक ही डायरेक्शन में भाग जाएगी, 10:53 तक। और 10:48 से हम कह रहे हैं कि 11:09 तक अप ट्रेंड है, 11:09 से लेके 11:33 तक, 11:33 तक ये फ्लैट रहने वाली है, बट 11:23 पे ही ट्रैप आ जाएगा। ये बहुत ही ना कंफ्यूजिंग बन जाता है कई बारी। 11:09 से लेके 11:33 ये कह रही है मैं फ्लैट रहूँगी, बट 11:23 पे ही यहाँ पे ट्रैप आ जाएगा। पदा कंजंक्शन है, 11:23 पे ये नक्षत्र चेंज कर रहा है, फिर उसके बाद 11:38 के ऊपर ये राशि चेंज कर रहा है, 11:38 के ऊपर ये राशि चेंज कर रहा है। तो ये बहुत ही ट्रैप वाली कंडीशन बन जाती है, एक ही डायरेक्शन में। मैं कहूँगा फ्लैट है, ये नीचे की तरफ भाग सकती है। अब उसके बाद 11:33 से लेके 12:36 तक अप ट्रेंड की सिस्टम में जा रही है मार्केट, 12:36 तक अप ट्रेंड में। ये 1 घंटे 3 मिनट का ट्रेंड है। इसमें सिर्फ हम ये बताएंगे कि इसमें 12:36 तक चेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं। 11:23 से 11:38 वाला पहले नक्षत्र चेंज, पहले फिर राशि चेंज, फिर उसी तरीके से 11:33 से ये अप ट्रेंड जाने की कोशिश कर रही है, पर 11:38 पे राशि चेंज कर देगी तो एक डायरेक्शन पकड़ लेगी, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी, बट इसका ऊपर जाना फेल हो सकता है 12:08 से 12:23 तक। अब देखो ज़रा, जो हमने 11:33 से 12:36 बोला ना ऊपर जाएगी, तो वहाँ यह फ्लक्चुएशन बीच में आ गई ना, 12:08 से लेके 12:23 यहाँ एक डायरेक्शन में भागेगी ये, और 12:23 के बाद फिर ये नक्षत्र चेंज कर रही है, तो फिर उसके बाद चेंज आ जाएगा। अब जी कह रहे हैं हम कि सन का टाइम पीरियड है 12:36 से लेके 8 बज के, बेसिकली 12:36 से लेके, ठीक है, 12:36 से लेके उसके बाद गवर्नमेंट का ही टाइम पीरियड है शाम तक, बट हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा बिकॉज ये हमारे पास 4 बजे तक का टाइम पीरियड है, पर नहीं, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 12:36 से लेके 12:53 53 यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट रहेगी मार्केट 16 मिनट के लिए, बट जैसे ही 12:54 आएंगे और 1:09 होंगे, हम कहते हैं मार्केट नीचे जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। सूर्य उसका वेद बजेगा और मार्केट एक ही डायरेक्शन में भागेगी 12:54 से 1:09 में। और 12:20 से लेके हम कह रहे हैं 1 हम कह रहे हैं कि 1:20 से लेके 1:39 तक मार्केट नीचे जाएगी, 1:39 तक मार्केट नीचे जाएगी, बट 39 पे होगा क्या? 1:24 पे ही ये सिस्टम अपना चेंज कर देगी, ठीक है जी। ये उस पे ही अपना सिस्टम चेंज कर देगी। क्यों? यहाँ पे ये चेंज कर रही है अपना नक्षत्र, ये अपना नक्षत्र बदल रही है, ठीक है, 1:24। अब देखो कितना कंफ्यूजिंग बन जाता है ये, कि एक तो मैं कह रहा हूँ कि 12:53 से लेके 1:20 तक डाउन जाएगी, बट उसी पॉइंट के ऊपर सूर्य का वेदा आते सार ही 12:54 से लेके 1:09 तक एक डायरेक्शन में भगाएगा,
1:09 से लेके 1:20 तक ये इसे छोड़ देगा नीचे जाने के लिए, ठीक है। जैसे ही 1:20 से लेके 1:24 होंगे ये नीचे जाएगी, 1:24 के बाद फिर ऊपर की तरफ भागेगी और 1:39 तक ये नीचे की तरफ भागेगी। फिर 1:39 से लेके 2:28 तक कह रहे हैं हम सडननेस आएगी, पर ऐसा फिर फेल होगा क्योंकि 1:55 पे इसने राशि चेंज कर देनी है। 1:55 पे इसने राशि चेंज कर देनी है और 2:25 पे 2:25 पे ये नक्षत्र भी चेंज कर रही है। फिर उसके बाद ये 2:41 पे केतु के साथ बैठी हुई है। 2:41 तक ये केतु के साथ बैठी हुई है। तो जो हमारी प्रिडिक्शन है, जो 2:28 तक हम कह रहे हैं सडननेस है, ऐसा कुछ नहीं है। 2:25 से ही एक डायरेक्शन में भागेगी और 2:41 तक ये किसी की नहीं सुनेगी। जबकि हमारी दशा के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि 2:28 से लेके 3:11 तक ये ऊपर जाएगी, 3:11 से लेके आगे 3:30 बजे तक फ्लैट रहने वाली है, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। 2:25 से ही चेंज आ जाएगा। 2:25 से लेके 2:41 तक एक डायरेक्शन में भागेगी। 2:41 के बाद ये बेसिकली फिर 3:11 तक एक मूवमेंट बनाएगी। 3:11 के बाद ये फिर 3:27 के बाद एक और मूवमेंट बनाएगी। 3:27 के बाद क्यों? नक्षत्र चेंज हो रहा है। आज इसे विशाखा नक्षत्र भी मिलेगा, बिकॉज ये प्लैनेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आज इसे 3:27 के बाद नक्षत्र चेंज भी मिलेगा। तो इस तरीके से निफ्टी का आप हाल देखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसके बाद शेयर्स के बारे में बात करूंगा।